नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए हम दौरान के रूप में रैदास लेके आए हैं। रैदास के पद आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रैदास का हम परिचय जान लें। रैदास जो कवि हैं, इनका असली नाम रविदास था, जो कि रैदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ माना जाता है और मध्ययुगीन साधकों में इनका विशिष्ट स्थान है। और मध्ययुगीन शासकों द्वारा, जिसमें से लोधी वंश के शासक ने इन्हें अपने यहाँ निमंत्रण भी दिया था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों पर इनका विश्वास नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर से इनके विचार काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये भी धर्म में आए आडंबरों के खिलाफ थे। इनकी भाषा सरल, व्यवहारिक व ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। वहीं अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू भाषा का सम्मिश्रण भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। रैदास के 40 पद सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किए गए हैं और उसमें से यहाँ 2 पद आपको पाठ के रूप में दिए गए हैं। पहला पद है जिसमें रैदास जी ने ईश्वर को भिन्न भिन्न तरीके से अपने साथ जोड़ा है और उन्होंने ये बताया है कि जो उनका जो ईश्वर है वो सर्वगुण संपन्न है और हर हाल में, हर स्थिति में वो उनसे मिलने की अपेक्षा रखता है, यानी उनसे अपनी तुलना करता है। वहीं दूसरे पद में यहाँ रैदास जी ने बताया है कि जो ईश्वर है वो गरीब लोगों पर या उनके भक्तों पर ऐसी कृपा करता है कि वो चाहे नीचे कुल के ही क्यों ना हो, किंतु उन्हें ईश्वर की यदि कृपा प्राप्त होती है तो वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। रैदास जी भी इसका एक उदाहरण है। यदि रैदास जी को आज याद किया जाता है तो उनकी ईश्वर भक्ति के लिए ही याद किया जाता है, यानी ईश्वर की कृपा ही होती है, तभी ये साधु संत इतने प्रसिद्ध होते हैं और जग में अपना नाम कमाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि रैदास जी ने अपने पदों में क्या कहने की कोशिश की है। रैदास के दोहे। तो प्रथम पद में हम देखते हैं कि रैदास जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं कि अब हमें ईश्वर भक्ति की लय लग गई है, ईश्वर भक्ति की आदत हो गई है और राम नाम की रट हम रोज करते हैं, यानी राम का नाम रोज लेते हैं, वो आदत हमारी अब छूट नहीं सकती। यानी ईश्वर भक्ति हमारे अंदर रच बस गई है, वो हमारे अंदर प्रभावित हो चुकी है, प्रभावी हो चुकी है। तो किस तरह से बताया कि किस तरह से राम की आराधना या कृष्ण की या ईश्वर की आराधना हमारे अंदर रच गई है, उसको किस तरह से बताया है। देखिए, अब प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी। जिस तरह से चंदन बिना पानी के घुल नहीं सकता, उस प्रकार से भक्त और ईश्वर का मिलाप यहाँ पे बताया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बास समानी, यानी पानी और चंदन मिलने के बाद सुगंध देता है, यानी पानी के कण कण में चंदन की सुगंध समाहित हो जाती है। उसी प्रकार से आप भक्तों के हृदय में निवास करते हो। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी तुम तो क्या हो, घन हो यानी बादल हो और हम मोर हैं, यानी बादलों को देखकर मोर नाचता है। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार से चांदनी रात में चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है, उसी प्रकार से मैं मोर बनके आपके घन रूपी यानी बादल को देखता हूँ और नाचता हूँ। यानी तुम बादल हो और मैं मोर हूँ, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दिया हो और हम उसमें जलने वाली बाती हैं, बत्ती हैं। जाकी ज्योति बरे दिन राती, यानी जिसकी ज्योत कभी खत्म नहीं होती, जो हमेशा जलती रहती है। अर्थात यहाँ पर ईश्वर भक्ति की लो है, ईश्वर भक्ति की ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है, क्योंकि दीपक तो तुम हो किंतु उसमें जलने वाली बत्ती हम हैं, यानी हमारी भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम तो चमकदार मोती हो, लेकिन तुम्हें पिरोने के लिए धागे का प्रयोग किया जाता है, वो धागा हम हैं, यानी उस धागे में पिरोया जाता है ईश्वर रूपी मोती को। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलने से वो और भी चमकदार हो जाता है, यानी सुहागा जो होता है वो सोने में चमक लाने का काम करता है। तो उस प्रकार से धागा के बिना ईश्वर
यानी भक्त के बिना ईश्वर भी कुछ नहीं है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हो इसीलिए हम तुम्हारे दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, यानी रैदास जो है वो ऐसी भक्ति करते हैं जिस प्रकार से चंदन में पानी घुल जाता है, दिए में दीपक जलता है और मोती धागे में पिरोया जाता है, उस प्रकार की भक्ति रैदास करते हैं। रैदास एक पल और एक क्षण के लिए भी ईश्वर को भूल नहीं सकते, क्योंकि उन्हें राम नाम की रट लग गई है और वो उस भक्ति में लीन हो गए हैं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि ईश्वर और भक्त बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ रच बस गए हैं, इसलिए ईश्वर भक्ति की राह रैदास जी कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगले पद में देखते हैं रैदास जी क्या कहते हैं। अगले पद में रैदास जी ने कहा है, ऐसी लाल तुम बिनु कौन करे। हे लाल, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे कृष्ण, ऐसा कौन है जो तुम्हारा जैसा कर सकता है। कौन करे, तुम बिन यानी तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। गरीब निवाजू, तुम गरीबों के रखवाले हो, दया करने वाले हो, गुसैया हो, सबके स्वामी हो। मेरा माथे छत्र धरे और तुम्हारे माथे मुकुट धारण किए हुए हो, यानी तुम गरीब निवाजू हो, सबके स्वामी हो, तुम्हारे सर पर मुकुट धरा हुआ है। जाकी छोटी जगत करे, यानी जिनकी बुराई छुआछूत जगत करता है, लागे तापर तू ही डरे, यानी उस पर तू दया या द्रवित होता है या उस पर तू दया करता है। यानी जगत जिसे नीची जाति के आधार पर छुआछूत करता है और प्रताड़ित करता है, ऐसे लोगों पर तू दया करता है। नीचो ऊंच करे, यानी नीचे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को तू ऊंचा करता है। मेरा गोविंद काहू ते न डरे, और ऐसा करने के लिए मेरे गोविंद को, मेरे ईश्वर को किसी से डर नहीं लगता। यानी ईश्वर ऐसा है जो नीचे को ऊंच कर देता है, नीचे व्यक्ति को ऊंच कर देता है। ऐसा केवल कौन कर सकता है, मेरा ईश्वर कर सकता है, यानी मेरा गोविंद कर सकता है, उसको किसी से कोई डर नहीं है। नामदेव कबीर त्रिलोचनु सगना सेनु तरे, यानी कि जिसने भी ईश्वर की आराधना की है वो सारे लोग इस संसार से तर गए, मोक्ष की प्राप्ति कर गए। और किन किन लोगों के लिए रैदास ने बताया है, नामदेव, यानी ये भी एक कवि थे, यानी इन्होंने भी कृष्ण भक्ति या ईश्वर भक्ति में ईश्वर की आराधना करते हुए पद लिखे हैं। कबीर को हम सब जानते ही हैं। त्रिलोचन स्वामी जो कि महाराष्ट्र के थे, सगरा जो कि गुरु रामानंद के समकालीन थे, और सेनु, इनके कुछ पद हम गुरु ग्रंथ साहब में भी देखते हैं। तो इन सब का उदाहरण देते हुए रैदास जी ने कहा है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सगना और सेनु सभी तरह, यानी सारे ही लोग ईश्वर की आराधना करके तर गए। यानी इन सब लोगों ने, जो नीचे थे, गरीब थे, इन सारे लोगों ने ईश्वर की कृपा से ऊंचा पद प्राप्त किया। यानी आज यदि हम इन लोगों को जानते हैं, इन लोगों को याद करते हैं, तो वो सब ईश्वर की ही कृपा है, ईश्वर ने ही इनको ऊंचा किया है। यानी नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सगना, सेनु, ये सारे इस संसार से तर गए, इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई किससे, ईश्वर की कृपा से। कही रविदासु सुनहु रे संतो, ये रविदास जी कहते हैं सभी संतों को कि हे संतों ये मेरी बात सुन लो। यानी रामदेव जी रविदास जी कहते हैं कि हे संतों मेरी बात सुन लो। हरिजीव ते सबे सरे, यानी प्रभु जी से सभी लोग तर जाते हैं, भगवान से सभी लोग तर जाते हैं, भगवान जी सभी को मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। तो यहाँ हमने रैदास जी के पदों को देखा और जाना कि रैदास जी ने ईश्वर भक्ति में हमें क्या क्या तरीके बताए हैं, और उन्होंने ईश्वर की आराधना में हमें बताया है कि हमें सब कुछ ईश्वर की आराधना से प्राप्त हो सकता है। ईश्वर को उन्होंने गरीब निवाजू कहा है, यानी गरीबों पे दया करने वाला कहा है। साथ ही उन्होंने ये बताया है कि जो ईश्वर है वो इतना दयालु है कि नीचे को ऊंचा कर देता है, और ऐसा करने में उसे तनिक भी शरण नहीं लगता, वो किसी से नहीं डरता। तो आज हमने रैदास के पदों का दोहरान किया है। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों रैदास के पद पढ़ने के बाद गृह कार्य के रूप में यानी दोहरान में आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर अपने रजिस्टर में करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। पद में आपने देखा ही होगा कि रैदास ने ईश्वर को यानी अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है। गरीब निवाजू, गुसैया, गोविंद और जीनहू आदि नामों से पुकारा है, जिसमें वो ईश्वर को याद कर रहा है। वहीं दूसरा प्रश्न है,
पहले पद में भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीज़ों द्वारा की गई है, तो आपको ये तुलना वाले शब्द आपको इसमें लिखने कि किन किन चीज़ों से की गई है। जैसे आपने देखा कि चंदन और पानी और दीपक और बाती, उसी प्रकार से घन और मोर, तो मोती और धागा, इस तरह से आपको तुलना की गई चीज़ों का उल्लेख करना है। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छे से दौरान में समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।